शहीद हेमू कलाड़ी का शहीदी दिवस आज पूरे देश में मनाया गया। रीवा में भी स्वागत भवन के पास, जिसे मृगनयनी चौक कहते थे, अब समाज के लोगों ने हेमू कलाड़ी चौक नाम रख दिया। उस स्थान पर हेमू कलाड़ी की प्रतिमा स्थापित की गई, जिसका आज 21 जनवरी को अनावरण होना था, लेकिन उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल अनावरण कार्यक्रम में नहीं पहुंचे, जिसके चलते आज उनकी प्रतिमा का अनावरण नहीं हुआ। आयोजित कार्यक्रम और हेमू कलाड़ी के संबंध में जानकारी देते हुए समाज के वरिष्ठ नागरिक प्रहलाद सिंह ने बताया कि किस तरह से हेमू कलाड़ी अपने साथियों के लिए जेल की यातना सही और उन्हें फांसी की सजा मिली। आइए आपको दिखाते हैं कार्यक्रम और सुनते हैं आज़ादी के लिए जान गंवाने वाले हेमू कलाड़ी के संबंध में सरदार प्रहलाद सिंह ने और क्या जानकारी दी है। सामने देखिए सब। वीर अमर शहीद हेमू कलाड़ी, वीर अमर शहीद हेमू कलाड़ी, वीर अमर शहीद हेमू कलाड़ी। भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जय भारत, जय भारत। और जल्द ही 5-7 दिन में ही हम अपनी नई जो हेमू कलाड़ी की मूर्ति यहाँ स्थापित की गई है, उसका अनावरण भी करेंगे। कुछ कार्य बाकी रह गए हैं इस वर्ष, इसलिए यह कार्य 1 हफ्ते के लिए रोक दिया गया है। आज हम सब लोग उनको अपनी विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और उसके उपलक्ष्य में फल का वितरण भी किया जाएगा। जय हिंद। शहीद हेमू कलाड़ी चौराहे का अनावरण किया जाना है, तो क्या मतलब इसके उद्देश्य कब तक होंगे? जैसा कि आप जानते हैं, जब आज़ादी का आंदोलन पूरे देश में चला तो हमारे सिंध अखंड भारत के हमारे सिंध प्रांत में भी आज़ादी का आंदोलन चला और वहाँ भी युवा आज़ादी की मांग करने लगे। और उसी तारतम्य में बलूचिस्तान में आज़ादी के आंदोलन को कुचलने के लिए, बगावत को कुचलने के लिए एक ट्रेन सक्खर से चली थी, वो जा रही थी बलूचिस्तान, और वहाँ पर जो आंदोलन था उनको कुचलने के लिए पूरी मिलिट्री, अंग्रेज़ों की फोर्स थी पूरी उसमें। तो जब हेमू कलाड़ी को और उनके साथियों को पता चला कि इस तरीके से अंग्रेज़ों की फ़ौज ट्रेन में जा रही है, तो उसको वहाँ न पहुँचे। उस तारतम्य में उन्होंने सक्खर से थोड़ा सा 20-25 किलोमीटर आगे उन्होंने फिश प्लेट निकालने का तय किया। वो अपने साथियों के साथ रात के टाइम में फिश प्लेट निकालने के लिए गए, साथ में 3 साथी और भी थे। तो लेकिन वहाँ जो एक मिलिट्री का ही कोई चौकीदार गनमैन को वॉच कर रहा था ट्रेन की पटरियों को, तो उसी में वो जब उनकी टार्च की रोशनी उनके ऊपर पड़ी, तो फिर वो वहाँ से जो उनके अंग्रेज़ों के और साथी थे मिलिट्री के, उन्होंने जाकर उनको पकड़ लिया। 3 लोग को उसमें उनके साथी भागने में सफल हुए, लेकिन ये वहाँ डटा रहा और उनको पकड़ लिया गया और उनसे उनके 3 साथियों के बारे में भी पूछा गया। तो उन्होंने उनका नाम नहीं बताया। बोला उनके नाम बताओ तो हम तुमको छोड़ देंगे। बोला नहीं, मैं नहीं, नाम नहीं बताऊंगा। तो वहाँ पर उनको जिला जज कोर्ट में आजीवन कैद की सज़ा हुई। फिर वो फाइल जो है वाइसराय के पास गई। जब उनके पास गई, उनके पास ये मसला आया, तो उन्होंने कहा कि अपनी जान कुर्बान करने के लिए उन्होंने 3 साथियों को नाम नहीं बताए। इसका मतलब ये खूंखार आतंकवादी है, इसलिए उसकी आजीवन कैद की सज़ा को फांसी की सज़ा में बदल दिया गया। और सक्खर में 21 जनवरी 1943 को उनको फांसी पे लटकाया गया, उनको शहादत मिली। उसी तारतम्य में पूरे हर जगह, पूरे हमारे देश में हेमू कलाड़ी की मूर्तियाँ, स्टैचू लगे हुए हैं। रीवा में भी आदरणीय डिप्टी सीएम साहब राजेंद्र शुक्ला जी के सहयोग से एक स्थान मिला जहां शहीद हेमू कलाड़ी की मूर्ति की स्थापना के लिए उनका सहयोग मिला। आज मूर्ति का अनावरण होना था, लेकिन संयोग है कि वो किसी कार्यक्रम में व्यस्त हो गए हैं, भोपाल में हैं, इसलिए वो आगे के लिए वो अनावरण 4-5 दिन बाद, 6 दिन बाद, जो भी समय उन्होंने दिया, उसका अनावरण हो जाएगा। और अभी हम लोगों ने जो है 15-20 दिन से इसको थोड़ा सा
नए तरीके से रेनोवेशन किया कि थोड़ा सा अच्छा लगे और मूर्ति में भव्यता आवे और एक इस हेमू कालानी चौक की सुंदरता भी आ जाए। उसी तारतम्य में ये इसको नए तरीके से निर्माण कराया गया है, जिसका कि आज शहीदी दिवस के दिन इसका अनावरण हुआ था, लेकिन 5-6 दिन के बाद ही होगा। लेकिन फ़िलहाल हम लोग आज ये कार्यक्रम शहीदी दिवस के रूप में उनका मनाएंगे, इसलिए हम लोग सब यहाँ एकत्रित हुए। आज बलिदान दिवस के दिन ही क्यों नहीं किया जा रहा है प्रतिमा का अनावरण? ऐसा कुछ नहीं, उनका शहीदी दिवस आज है, इसलिए उसी तारतम्य में आज ही करना हम लोगों को अच्छा लगा कि जब उनका आज शहीदी का दिन आज है 21 जनवरी, तो उस हिसाब से उसी तारतम्य में आज ही उनका मूर्ति का अनावरण होना था, जो कि नहीं हो पाया है। 5-7 दिन में अनावरण हो जाएगा। मतलब अब शहीदों को भी अपनी शहीदों की प्रतिमाओं को अनावरण का इंतजार करना पड़ेगा डिप्टी सीएम? नहीं, वो संजोग था, इसलिए उनका मान रखना ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने सहयोग किया, उन्होंने स्थान दिया अपनी, तो हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि उनका सम्मान करें। और थोड़ा सा काम बाकी है, लेकिन मेन मुख्य रूप से तो हम लोग कार्यक्रम को मना ही रहे हैं, कार्यक्रम तो चल ही रहा है ना, वो तो होगा ही आज, लेकिन अनावरण के रूप में थोड़ा जो डिप्टी सीएम साहब टाइम देंगे 5-7 दिन, जल्दी हो जाएगा। आपके शहर रीवा में आ गया है फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पश्चिम बंगाल के आकर्षक एवं नई डिजाइनों के सभी आइटम उपलब्ध है। एक बार अवश्य पधारे। फैशन इंडिया एवं हैंडीक्राफ्ट आइटम, नई वैरायटी के साथ सीमित समय के लिए। समय प्रातः 10 से रात्रि 9:30 बजे तक। हमारे यहाँ मार्बल मूर्ति, जूट बैग, फैंसी बैग, जीन्स, टी शर्ट, जैकेट, स्वेटर, लोवर, पर्दा, कंबल, फैंसी रजाई, सोफा कवर, टेबल कवर, लेडीज टी शर्ट, टॉप जीन्स पैंट, प्लाजो सेट, कॉटन पैंट, जयपुरी बेडशीट, सूट पीस, बंचेज साड़ी, बनारसी साड़ी, फैंसी टॉप, साड़ी दोहर, नाइटी, हैंडलूम दरी, लखनवी चिकन टॉप, जयपुरी सूट, हैंडलूम बैग, कुशन कवर दोहर, मेरठ की खादी कुर्ता पैजामा, शर्ट और भी बहुत कुछ उचित दामों में उपलब्ध है। हमारा पता है समदड़िया गोल्ड मॉल, सिरमौर चौराहा, रीवा।